जय बद्री विशाल। तो दोस्तों, धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में कई रहस्य और धार्मिक मान्यताएं ऐसी है जो शायद ही आप सबको पता होगा। कहते हैं कि सत्ययुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी और ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद अगर बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि आखिर क्यों नर और नारायण जैसे दिव्य अवतारों ने इस बर्फीले, दुर्गम और वीरान स्थान को अपनी अनंतकालीन तपस्या के लिए चुना था? और क्यों आज भी लाखों श्रद्धालु उसी मार्ग से होकर एक ऐसी ऊर्जा के पीछे दौड़ते हैं जिसे ना तो विज्ञान माप सका, ना ही तर्क समझ सका? क्यों यहाँ के नंबूदरी ब्राह्मण पुजारी आज तक अविवाहित रहते हैं? क्या कोई पौराणिक श्राप उन्हें बांधता है या फिर कोई दिव्य नियम जो शरीर की नहीं आत्मा की शुद्धता मांगता है? जब भारत में साल भर सभी मंदिर खुले रहते हैं तो बद्रीनाथ धाम सिर्फ 6 महीने ही खुलते हैं। ऐसे में 6 महीने तक भगवान कहाँ चले जाते हैं और भगवान की पूजा कौन करता है 6 महीने तक, जिससे मंदिर के अंदर अखंड ज्योति 6 महीने तक जलती रहती है? क्या कोई दिव्य ज्ञानी ही यहाँ जाकर इस अखंड ज्योति को जलाते हैं या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? क्यों बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है जबकि पूरे भारत में इसे पवित्र माना जाता है? ऐसा क्या हुआ था कि माता लक्ष्मी को एक बेर के वृक्ष का रूप लेना पड़ा था? क्या है तप्त कुंड की कहानी जिसका तापमान हमेशा 54 डिग्री रहता है जबकि उसके आसपास सब कुछ जमा देने वाली ठंड है? वसुधारा झरना जहां गिरता हुआ जल केवल उन्हीं को छूता है जिनका मन और कर्म शुद्ध हो। बद्रीनाथ धाम में कुत्ते कभी नहीं भौंकते। क्या है इसके पीछे की कहानी जहां बादल तो बरसते हैं पर कभी गरजते नहीं, बिजली तो चमकती है पर कभी कड़कती नहीं? तो आइए इन रहस्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। बद्रीनाथ धाम के इन रहस्यों को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया था, लेकिन यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास स्थान था। यह कथा एक अनोखी लीला से जुड़ी हुई है जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं बालक का रूप धारण कर एक अद्भुत योजना बनाई जिससे वे इस पवित्र भूमि पर वास कर सके। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व जब धरती पर देवताओं और अर्षियों का वास था तब हिमालय की गोद में बसे इस दिव्य स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने परिवार सहित निवास करते थे। उनकी उपस्थिति से यह भूमि और भी पवित्र हो गई थी। चारों ओर दिव्यता की छटा बिखरी हुई थी और यहाँ का वातावरण तपस्या करने वालों के लिए एक अनुकूल स्थान था। परंतु भगवान विष्णु को इस स्थान की शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने इसे अपना ध्यान केंद्रित करने का स्थान बनाने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु जानते थे कि यह स्थान सीधे मांगना उचित नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। तभी माता पार्वती को बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच एक बालक रो रहा है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं और वह असहाय प्रतीत हो रहा है। माता का हृदय दया से भर गया और उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन अचरज की बात यह थी कि बालक शांत ही नहीं हो रहा था, वो रोए ही जा रहा था। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, इसे छोड़ दो, यह स्वयं शांत हो जाएगा।
परंतु माता का ममता ने उन्हें ऐसे करने नहीं दिया। उन्होंने बालक को अपने कक्ष में ले जाकर उसे सुलाने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु ने अपनी लीला को और आगे बढ़ाया और जैसे ही माता पार्वती ने बालक को भीतर लिया, उन्होंने अपने दिव्य योग्य बल से मंदिर के द्वार भीतर से बंद कर लिए। जब भगवान शिव अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्होंने देखा कि द्वार बंद हो चुके हैं। भगवान शिव ने कई प्रयास किए परंतु द्वार नहीं खुले। तभी भीतर से भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कहा कि प्रभु, यह स्थान मुझे बहुत प्रिय लगने लगा है। मैं यहाँ रहकर तपस्या करना चाहता हूँ और अपने भक्तों को दर्शन देना चाहता हूँ। आप मेरी इस विनती को स्वीकार करें और कृपया आप केदारनाथ में वास करें। भगवान शिव जो सदा ही अपने भक्तों और अन्य देवों की इच्छाओं का मान रखते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर इस निवेदन को स्वीकार कर लिया। वे इस स्थान को छोड़कर केदारनाथ धाम चले गए और भगवान विष्णु ने यहाँ अपना निवास बना लिया। यही कारण है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है और तब से लेकर आज तक भगवान शिव आज भी केदारनाथ में स्थित है और भगवान विष्णु बद्रीनाथ में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम को इतने प्रतिष्ठित रूप से सबसे पवित्र स्थान के रूप में माना जाता आ रहा है। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं और विभिन्न आक्रमणों के कारण यह स्थल क्षतिग्रस्त हो गया। फिर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, जिसने उन्हें अलकनंदा नदी के समीप एक शालिग्राम शिला के रूप में भगवान की मूर्ति प्राप्त करने का संकेत मिला। आदि शंकराचार्य ने उस स्थान पर जाकर मूर्ति को प्राप्त किया और इसे विधिवत रूप से स्थापित किया, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम पुनः सनातन धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात हो गया। बद्रीनाथ धाम के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान नारायण योग ध्यान में लीन रहते हैं, इसीलिए यह स्थान तपस्या करने वालों और साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को यह अनुभव होता है कि वे किसी दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि यह स्थान मात्र एक मंदिर नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का एक द्वार है। हिमालय की चोटियों से घिरा यह मंदिर अपने आप में एक चमत्कार है, जहां प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बद्रीनाथ धाम की महिमा केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थान प्राकृतिक रूप से भी अत्यंत अद्भुत है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर से बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ है। मंदिर के समीप बहने वाली अलकनंदा नदी इसकी दिव्यता को और बढ़ा देती है। कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां स्वयं नारद मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी और उन्हें दर्शन प्राप्त हुए थे। इतिहास, आध्यात्म और प्रकृति के इस अद्भुत संगम से भरा बद्रीनाथ धाम सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आते हैं। यह धाम केवल एक यात्रा स्थल नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर की उपस्थिति का एक जीवंत अनुभव है, जो भक्तों को जीवन के गूढ़ रहस्यों की अनुभूति कराता है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से जुड़े रहस्यों और चमत्कारों के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि बद्रीनाथ धाम में कभी शंख क्यों नहीं बजाया जाता, जबकि ये भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुओं में से एक है शंख। उसके बावजूद यहाँ विष्णु भगवान के बद्रीनाथ धाम में शंख बजाकर पूजा नहीं की जाती है। तो यह शंख न बजाने के पीछे क्या है वैज्ञानिक और क्या है पौराणिक मान्यता, आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यता, बद्रीनाथ धाम के आसपास का क्षेत्र अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और इसे नारायण भगवान का तप स्थल माना जाता है।
एक मान्यता के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी तो शंखनाद करने पर उस ध्वनि से देवताओं की साधना भंग हो सकती थी। इसीलिए इस स्थान को शांत क्षेत्र माना गया और यहाँ शंख बजाना वर्जित कर दिया गया। एक अन्य कथा के अनुसार बद्रीनाथ धाम के निकट नागों का वास माना जाता है। शंख की ध्वनि को नागों के लिए कष्टदायक माना जाता है। कहा जाता है कि शंख बजाने से नाग क्रोधित हो सकते हैं, जिससे क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं या फिर बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण यहाँ शंख बजाने पर प्रतिबंध है। वैज्ञानिक तर्क से देखा जाए तो ठंड के मौसम में यहाँ बर्फ गिरती है। ऐसे में अगर शंख बजाया जाए तो उसकी आवाज पहाड़ों से टकराती है, इससे प्रतिध्वनि पैदा होती है। इस प्रतिध्वनि के कारण बर्फ में दरार आ सकती है, साथ ही बर्फीले तूफान आने की आशंका भी बढ़ सकती है। धार्मिक मान्यता इसकी क्या है, चलिए जानते हैं। एक बार लक्ष्मी जी बद्रीनाथ के तुलसी भवन में ध्यान कर रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नाम के एक राक्षस को मारा था। हिंदू धर्म में जीत होने पर शंख बजाते हैं, पर विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान को भंग नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। और पौराणिक कथा के अनुसार अगस्त्य मुनि केदारनाथ में राक्षसों को मार रहे थे। तभी दो राक्षस अतापी और वतापी वहां से भाग गए। अतापी ने अपनी जान बचाने के लिए मंदाकिनी नदी की मदद ली। वतापी ने बचाने के लिए शंख का सहारा लिया और उसके अंदर छिप गया। ऐसा माना जाता है कि अगर उस समय कोई शंख बजाता तो असुर उसमें से निकलकर भाग जाता। यही कारण है कि बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। अब हम लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी को एक बेर के वृक्ष का रूप क्यों लेना पड़ा था। तो जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम में पूरी तरह से डूबने लगा। यह देखकर माता लक्ष्मी का मन व्याकुल हो उठा। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर बद्री के वृक्ष का रूप लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा और इसीलिए माता लक्ष्मी एक बद्री का वृक्ष मतलब बेर का वृक्ष रूप धारण की थी। अब हम लोग जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम में कुत्ते क्यों नहीं भौंकते हैं। तो इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के तर्क दिए जाते हैं। जैसे धार्मिक मान्यता यह है कि बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का तपस्या स्थल माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ तपस्या करते हैं और कुत्तों के भौंकने से उनकी साधना में बाधा पड़ सकती है। और कुछ लोग मानते हैं कि कुत्ते भगवान के सेवक हैं और वे उनकी साधना में विघ्न नहीं डालना चाहते। वैज्ञानिक तर्क से देखा जाए तो बद्रीनाथ धाम का शांत वातावरण और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता कुत्तों को भौंकने से रोक सकती है। तो इन्हीं कारणों से बद्रीनाथ धाम में कुत्ते नहीं भौंकते हैं। क्यों बद्रीनाथ धाम के नंबूदरी ब्राह्मण पुजारी अविवाहित रहते हैं? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि यह एक प्राचीन परंपरा है। यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी और यह भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से एकजुट करने की उनकी योजना का हिस्सा है। इस परंपरा के पीछे कई कारण हैं, जिसमें मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल है। जैसे धार्मिक रूप से यह माना जाता है कि विवाह के बाद पुजारी का ध्यान और समर्पण भगवान के प्रति कम हो जाता है, इसीलिए अविवाहित रहने से वे पूजा और अनुष्ठानों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
एक ही परिवार में वंश के माध्यम से चली आ रही पूजा पद्धति को बनाए रखने के लिए अविवाहित रहना आवश्यक है। सांस्कृतिक महत्व यह है कि बद्रीनाथ धाम में दक्षिण भारत से आए पुजारी को नियुक्त करने की परंपरा है, जो भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से एक सूत्र में बांधने की योजना का हिस्सा है। बद्रीनाथ धाम में बिजली चमकती तो है लेकिन गरजती नहीं। इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु यहाँ ध्यान मुद्रा में हैं और प्रकृति भी उनके ध्यान में बाधा नहीं डालना चाहती, इसीलिए शांत रहती है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम में कुत्ते नहीं भौंकते, बिजली चमकती तो है लेकिन गरजती नहीं। भगवान विष्णु के ध्यान को भंग नहीं करना चाहती है, इसीलिए प्रकृति भी शांत रहती है। भारत में अधिकांश धार्मिक स्थलों के साथ कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है और तप्त कुंड के साथ भी ऐसी ही कथा जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार भगवान विष्णु अग्निदेव की गहन तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि अग्निदेव तप्त कुंड में अस्थायी रूप से निवास करेंगे और इसे अपना घर बना लेंगे। आज भी यह माना जाता है कि भगवान अग्नि कुंड में निवास करते हैं और इन गर्म झरनों को छोड़ते हैं, जिससे भक्तों को बहुत मदद मिलती है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार तप्त कुंड एक धार्मिक स्थल है जहां से किसी भी आत्मा शांति पूर्वक स्वर्ग पहुंचती है। इसीलिए यदि कोई भक्त अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद तप्त कुंड में अनुष्ठान करता है तो यह माना जाता है कि आत्मा शांति पूर्वक स्वर्ग चली जाती है और शांति से विश्राम करती है। तप्त कुंड में पानी का तापमान लगभग 54 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और मौसम के आधार पर पूरे दिन बदलता रहता है। कुंड का पूरा स्नान क्षेत्र लगभग 17 फीट गुना 15 फीट है और इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग खंड भी हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कुंड के बाहर के ठंडे तापमान के बारे में चिंता किए बिना पवित्र डुबकी का आनंद ले सकता है और साथ ही स्वच्छता के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार बद्रीनाथ धाम के तप्त कुंड में हमेशा गर्म पानी रहने का रहस्य भूतापीय ऊर्जा और सल्फर के जमाव से जुड़ा है। यह प्राकृतिक तापीय झरना है जो बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित है। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ गंधक यानी सल्फर की बड़ी मात्रा के कारण जमीन हमेशा गर्म रहती है, जिससे पानी भी प्राकृतिक रूप से गर्म होता है। वसुधरा झरना एक प्रसिद्ध झरना है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ के पास स्थित है। यह झरना 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और ऐसा माना जाता है कि यह पापियों के ऊपर नहीं गिरता बल्कि पुण्य आत्माओं के ऊपर गिरता है। पौराणिक कथा के अनुसार स्कंद पुराण में बताया गया है कि वसुधारा का एक छींटा भी अगर किसी के शरीर पर पड़ जाए तो उसके पाप मिट जाते हैं। महाभारत में पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान वसुधारा झरने के पास से होकर गुजरना बताया गया है। सहदेव नाम के पांडव भाई ने यहीं पर अपनी मृत्यु प्राप्त की थी। यह भी कहा जाता है कि 8 वासुदेव ने यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इस झरने का नाम वसुधरा पड़ा।